हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आने वाले एग्जाम अब बिल्कुल भी दूर नहीं है। आगामी एग्जाम आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होने वाले, तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। टाइम आपका बहुत ही सफिशियंट है, या कह सकते हैं आपका ये टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। तो जो आपका ये कीमती टाइम है, इसे दूसरों पे गंवा के व्यर्थ ना करें, इसको अपने लिए करें, अपने लिए यूज़ करें। क्योंकि अगर आप किसी पे गवा के वो टाइम व्यर्थ कर देंगे तो वो मानेगा भी नहीं कि आपने उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एहसान किया है, या आपने एहसान तो छोड़िए, वो तो ये भी नहीं मानेगा आपने उसके लिए कुछ किया है। तो जो करना है अपने लिए करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आज का वीडियो है यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और इन ऑप्शंस में आपको मिस्टेक क्या करनी होती है, आपको मिस्टेक को फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी गलती किस भाग में कोई त्रुटि है। कभी कभी क्या कि हम वो चीज़ को नहीं कर पाते हैं और हम गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं और हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? A, B, C और D। ठीक है, इन 4 भागों में बांटा गया है। आपको यह देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी शब्दों के गलत प्रयोग या इसी तरह का कोई गलत त्रुटि नहीं है। मतलब जब आपको सेंटेंस पढ़ना है तो आपको देखना है कि व्याकरण वाइज उसमें कोई गलत तो नहीं है, भाषा के हिसाब से कुछ गलत तो नहीं है, वर्तनी तो गलत नहीं है, या फिर शब्द तो कोई गलत नहीं है। अगर वो शब्द गलत होगा तो त्रुटि अगर होगी तो वही आपका क्या होगा, वही भाग आपका उत्तर होगा। क्या होगा? वाक्य में किसी एक भाग में ही गलती होगी, ठीक है, और उसी भाग का क्रमांक ही उत्तर होगा। यदि वाक्य में त्रुटि रहित है तो आपका उत्तर ई हो जाएगा, यानी कि त्रुटि रहित आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग करते हुए भी आ रहे हैं, आप लोग कोई फ्रेशर नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए हम पहले, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि त्रुटिकरण करने की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना ही राष्ट्र। तो आपको क्या लगता है कौन से भाग में इसमें गलती होगी? बताइए। देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसमें आपकी गलती है। देखिए, त्रुटिकरण जो है, करण लिखा हुआ है, यही अपने में संपूर्ण होता है। उसके साथ करने वाक्य लगाने की कोई, करने शब्द लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो करने लिखा हुआ है वो आपका गलत है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में आपने त्रुटि पाई है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जिस मनुष्य को केवल अपनी ही चिंता हो वह मानव समाज के किस काम आएगा? इसमें कह रहे हैं कि जिसको अपनी चिंता हो वो समाज के किस काम आएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉलेज कार्य से फलस्वरूप, नेक्स्ट है फलस्वरूप प्रायः मुझे कभी इस ऑफिस से कभी उस ऑफिस में जाना पड़ता है। कहाँ? किसी कॉलेज के किसी कार्य से फलस्वरूप प्रायः मुझे कभी इस ऑफिस से कभी उस ऑफिस जाना पड़ता है। तो चलिए इसमें फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा? देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तब तो आप इसको फटाफट आप क्या करेंगे, गलती पहचान लेंगे। पर अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हुए आ रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, यानी कि यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे बी में क्या है, पूरा तो सही लिखा हुआ है, फलस्वरूप प्रायः मुझे इस। देखिए, फलस्वरूप के साथ बेटा प्रायः शब्द नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रायः शब्द का उपयोग नहीं होना था, जो कि यहाँ पे प्रायः शब्द का उपयोग किया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका
आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप इसलिए उठ रहे हैं जिससे कि मैं चला जाऊं। ए है यहाँ पे, आप इसलिए उठ रहे हैं जिससे कि मैं चला जाऊं। अब आपको यहाँ पे गलती पहचाननी है कि आपके किस वाक्य में कोई गलती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी गलती है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। अब कैसे आप सोच रहे होंगे, तो देखिए वो भी चीज मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे वाक्य कुछ इस प्रकार से पूरा होगा, आप इसलिए उठ रहे हैं कि मैं चला जाऊं, कि मैं चला जाऊं। ये जिससे शब्द है इसका उपयोग यहाँ पे नहीं होना था, इसलिए यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जहां पे त्रुटि होगी जिस भी पार्ट में, या तो आपका वो आंसर सही होगा, और अगर किसी भी पार्ट में कोई त्रुटि नहीं है यानी कि पूरा वाक्य सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कहीं कोई शब्द, कहीं व्याकरण, कहीं कोई चीज वर्तनी कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो 100% आप इनको गलत ही करके आने वाले हैं, बिल्कुल भी आप इनको सही नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, उसने बहुत प्रयत्न से अपनी आंखों से बहने वाले आंसू को रोका। फिर नेक्स्ट है त्रुटि रहित। तो देखिए फिर से एक बार पढ़िए, उसने बहुत प्रयत्न से अपनी आंखों से बहने वाले आंसू को रोका। तो यहाँ पे बताइए कौन सी गलती होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें आपकी मिस्टेक है। अब कैसे, देखिए बाकी कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से होगा। बाकी कुछ इस प्रकार से होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। उसने बहुत प्रयत्न से अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोका। किसको रोका? आंसुओं को रोका। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे आंसू, और होना क्या है? होना है यहाँ पे आंसुओं। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रुटि पाई जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं नए कवियों ने परंपरा से हटकर कविता को नया धरातल पर भाषा में सम्मानित किया है। फिर त्रुटि रहित। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से देखिए, नए कवियों ने परंपरा से हटकर कविताओं को नए धरातल पे भाषाओं को सम्मानित किया है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सम्मानित शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से, ध्यान देखिएगा। देखिए जो भी आप पढ़ते हैं तो ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि जरा सा आपने ध्यान इधर से उधर किया तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। देखिए, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। अब त्रुटि रहित, यानी इस भाग में आपको देखना है कि किसी भाग में कोई गलती तो नहीं है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे जो आपकी गलती है वो किस भाग में, वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आभूषणों के द्वारा, ये यानी कि सही है, ठीक है, शरीर की शोभा बढ़ जाती है। क्या? बढ़ जाती है, और इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? जाता है। तो यहाँ पे यानी कि ये गलत हो गया ना, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट है, इस विषय में उसके समतुल्य कदाचित कोई नहीं है, और फिर क्या? त्रुटि रहित। अब इस वाक्य को आपको देखना है। देखिए, इस विषय में उसके समतुल्य, यहाँ पे समतुल्य शब्द नहीं होगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी में थोड़ी सी मिस्टेक है। उसके तुल्य कदाचित कोई और नहीं होगा, तो यहाँ पे समतुल्य नहीं लिखा जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गलती पाई गई है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा। पढ़ते टाइम आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मैं यहाँ से इसी वक्त जाना मांगता हूँ। अब आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे इजी वाक्य कोई हो नहीं सकता। अगर आपने इसमें गलती नहीं पहचान पाई तो फिर आप किसी भी वाक्य में गलती नहीं पहचान पाएंगे। देखिए यहाँ देखिए, मैं यहाँ से, कोई गलती है, कोई गलती लग रही है, नहीं लग रही है ना। इसी वक्त, यहाँ कुछ गलती है इस पार्ट में, नहीं, यहाँ भी जाना नहीं, ये भी सही लिखा हुआ है। मांगता हूं, अब किस पार्ट में गलती हुई, यहीं पे हो गई ना। मांगता हूं की जगह पे क्या होना था, मैं यहां से इसी वक्त जाना चाहता हूं, यानी मांगता हूं की जगह पे चाहता हूं होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने यह प्रण कर लिया है कि वह विद्या समाप्त करने के पश्चात ही नौकरी के लिए आवेदन करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या गलत होगा, कुछ आइडिया हो रहा है। देखिए इतने मैंने आपको पीछे, अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं बिना स्किप हुए, तो आई होप आपको गलती यहाँ पे समझ में आने लगी होंगी कि इसमें गलतियां क्या हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी खुद में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खुद में एक बहुत ही विशेषता रखता है, ये आपकी व्याकरण को दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, श्याम ने यह प्रण कर लिया है, कोई गलती लग रही है नहीं है ना, यानी कि ये वाक्य आपका सही है। दूसरा देखते हैं कि वह विद्या समाप्त, कोई गलती आपको लगी, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। अगर नहीं लगे, करने के पश्चात ही नौकरी के लिए आवेदन करेगा, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो गलती है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी में। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए कि वह शिक्षा, विद्या नहीं समाप्त की जाती है, शिक्षा समाप्त की जाती है, शिक्षा समाप्त करने के पश्चात ही नौकरी के लिए आवेदन करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका गलत है और यही आपका सही आंसर भी है। चीजें गलत होकर भी सही हो जाती हैं, यानी कि इसमें तो गलत है पर आपके लिए वो चीज सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, संप्रेषण का जो भाषाई माध्यम आज अनेक श्राव्य, दृश्य, बहुविध माध्यमों के सहयोग से समूची दुनिया को एक छोटा सा गांव जैसा बना सकता है, उसमें भी कई तरह की दिक्कतें बनी हुई हैं। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कोई गलती है, भाई आप पढ़ के देख लीजिए। संप्रेषण का जो भाषाई माध्यम आज अनेक श्रव्य, दृश्य, बहुविध माध्यमों के सहयोग से समूची दुनिया को एक छोटा सा गांव जैसा बना सकता है, उससे भी कई तरीके की दिक्कतें बनी हुई हैं, यानी कि ये पूरा जो हमने पढ़ा है इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि त्रुटि रहित ये पूरा वाक्य है। नेक्स्ट है, देखिए दलित विमर्श के ज्यादातर रचनाकारों की मान्यता यह है कि दलित साहित्य उसे ही माना जाएगा जिसका लेखन दलित कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने किया हो, यानी कि यहाँ इसमें पूछ रहा है आपसे कौन सी गलती हुई है। तो चलिए अब आपको बताना है इसमें कि कौन सी गलती हुई है। चलिए हम देखते हैं। दलित विमर्श के ज्यादातर रचनाकारों की, यानी कि ये तो आपका सही हो गया, मान्यता है कि दलित साहित्य, अब यहाँ पे ये आपका गलत हो गया। कैसे हो गया, ये की नहीं होगा, ये की होगा, की नहीं की होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको गलती मिल रही है, तो यही आपका क्या करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, दलित आंदोलन भटकाव का शिकार तो है, यह अमीरी गरीबी की खाई को और अधिक बढ़ाने में, अनजाने में ही मदद पहुंचा रहा है।
तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सी गलती है, तो जो आपकी यहाँ पे गलती होगी वो होगी आपके ऑप्शन नंबर बी में। अब कैसे, देखिए दलित आंदोलन का भड़काव शिकार तो है ही, शिकार तो है ही, वह अमीरी गरीबी की खाई को और अधिक बढ़ाने में अनजाने में ही मदद पहुंचा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ इसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके इस वीडियो में रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने हमारा एक वीडियो और भी है उसको ध्यान से देखा होगा, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो आपको इसमें वो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। अब आपको ये तो वही वीडियो देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि हमारे कौन से क्वेश्चन उस वीडियो से इस वीडियो में रिपीटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ती गई और 1757 ईस्वी में प्लासी के निर्णायक लड़ाई के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और फिर कह रहा है त्रुटि रहित। देखिए इस वाक्य में क्या किसी प्रकार की कोई गलती है? देखिए भाई धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति थी धीरे धीरे वो बढ़ी ना। और फिर क्या हुआ, 1757 की में जो प्लासी का निर्णायक लड़ाई हुई थी उसमें क्या बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, यानी कि ये पूरा सेंटेंस सही तो है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, त्रुटि रहे तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियो को देखें सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा व्यक्ति को कितना ऊपर गिरा सकती है? आज के युग में इसकी कल्पना करना भी कठिन है। फिर कह रहे हैं त्रुटि रहित। देखिए पढ़िए कि कहीं पे कोई गलती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को कितना नीचे गिरा सकती हैं? क्या नीचे गिरा सकती हैं? और लिखा क्या है यहाँ पे? लिखा है ऊपर, यानी कि यही पार्ट हमारा गलत हो गया ना भाई, नीचे लिखना था ऊपर लिख दिया तो ये हमारा पार्ट गलत हो गया ना, यानी कि यही ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके आप हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि अगर आपका कुछ अच्छा हो रहा है तो उनका भी कुछ अच्छा हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।